हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेट थ्योरी क्लास 11 का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सेट SET इसका मैं एब्रिविएशन करके बता देता हूँ। देखिए मैं लिखा हूँ SET। सेट मीन्स सुटेबल यानी वेल डिफाइंड। E मीन्स एलिमेंट्स फॉर थ्योरी, एग्जाम्पल के लिए वैसा एलिमेंट हो जो एग्जाम्पल दूँ, वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसी को हम लोग सेट थ्योरी कहते हैं। अब इसका खोज कौन किया था? जॉर्ज कैंटर ने किया था, जो जर्मन के मैथमेटिशियन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब देखिए लिखा हूँ, द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर। 1845 को उन्होंने, यानी ऐसे बोलिए मैथमेटिक्स लैंग्वेज में 1845 में जन्म लिया था। 1918 में उन्होंने डेथ किया था। जर्मन मैथमेटिशियन थे। अब देखिए क्या है इसका डिफिनीशन उन्होंने दिया था। फर्स्ट एक डिफिनीशन दिया था, जो मानव अपने आँख से जो देखता है वो सेट थ्योरी का एग्जाम्पल है। और उन्होंने ये भी बोला था ईच ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एग्जाम्पल ऑफ सेट थ्योरी, उन्होंने ये बताया था। तो यहाँ लिखा हूँ मैं, सेट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और हम लिख सकते हैं, सेट इज वेल डिफाइंड suitable collection of distinct objects। सेम टाइप नहीं, डिफरेंट होना चाहिए लेकिन सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए या ये याद रखिए, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, या सेट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दोनों एक ही टाइप का है। अब कुछ रिमेंबर करना है आपको, सेट को हमेशा अल्फाबेट में डिनोट करेंगे। सेट इज जनरली रिटन एज और डिनोटेड बाई ABCD, कैपिटल से, और दूसरे से नहीं होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स टू मेरे में जो पॉइंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे रहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट जनरली रिटन एज स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ABCZ, या रियल नंबर्स, या रिलेशंस नेम होगा, राम श्याम कुछ भी, ऑब्जेक्ट नेम्स भी होगा। ठीक है, स्मॉलर पार्ट, लार्जर पार्ट, ऐसे कर कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा और भी होगा। एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स है ऑलवेज राइट इन कर्ली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर। अब बोल सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट क्यों नहीं हुआ? स्मॉल ब्रैकेट में हम 2 या 3 दिख शो कर सकते हैं, लेकिन करली ब्रैकेट में बहुत सारे एलिमेंट्स शो कर सकते हैं, इसलिए करली ब्रैकेट है। अब मेथड ऑफ रिप्रेजेंट अ सेट, ये चौथा नंबर है, 3rd तक है। द नहीं होगा, यहाँ पे देयर आर होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट्स अ सेट। पहला है फर्स्ट टेबलर रोस्टर या लिस्टिंग मेथड, जो नाम बोलिए आप, ये तीनों नाम इसका है। तो मान लेते A = लिखा 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, ये इसको सेट बिल्डर कहते हैं। जो कॉमा दे दे के लिखा हुआ है उसको सेट बिल्डर या लिस्ट रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड कहते हैं। सेट बिल्डर या रूल मेथड, एक्स सच दैट या एक्स सच दैट, दोनों ऐसे लिख दिया हूँ, रीड एज सच दैट एक्स बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इसी को ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर या रूल मेथड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज मैं इतना ही। और यदि इसके लिए विशेष आपको जानना है तो हमारा चैनल हमेशा देखते रहिए। अब मैं सेट थ्योरी स्टार्ट किया हूँ, तो कल मैं इसके बाद जो होता है पार्ट, वो मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट ज़रूर आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए
और लाइक तो ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप भी इसके लिए मेहनत के लिए इसे सब्सक्राइब करने से तो आपको पैसा नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी मैं बनाऊँगा आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। उसमें भी और मैं बोल दिया हूँ सब बच्चों को, सारे स्टूडेंट को, यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर से जोड़ दूंगा और जो भी डाउट है मैथ्स में सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।